कहाँ गया आपका राम राज्य? कहाँ गया ऐसा राम राज्य जहाँ पर दलितों को मारा जा रहा है? एमके फैजी को रिहा करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ए मोदी सरकार, तुझ में दम है तो तू अपना हुनर जितना आजमाना है आजमाने। हम अपना सीना तेरे सामने खड़ा किए हुए हैं। तू चाहे जुल्म करके दिखला दे, ये जमहूरियत का जिंदाबाद होता ही रहेगा। मैं कहता हूं कि आने वाली तुम्हारी खबर खुदेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मस्जिदों के मीनारों से इंकलाब आएगा। जब हमारा नेशनल अकाउंट फ्रीज किया गया था, उसके दूसरे ही दिन लाखों की तादाद में हमने मैसूर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया। मजलूमों की फरियादों से इंकलाब आएगा। ईडी किसके तोते के पिंजरा है सबको मालूम। गोली से नहीं डरेंगे, अरे नहीं डरेंगे। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया गया है, ये इंतहाई कमजोर केस है। जेल के ताले टूटेंगे। वो कहती है कि हमारे सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई अपोजिशन पार्टी ना मुंह खोले ना हमारे खिलाफ जाए। ये जो डिक्टेटर है नरेंद्र मोदी जी, इनको बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए ये हमारे एमके फैजी साहब को यहाँ पर डिटेन अरेस्ट किए हैं। एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ इस मुल्क के अंदर धरने प्रदर्शन करते हुए, इस मुल्क के अंदर इंसानों के लिए, उनके हुकूक के लिए, किसानों के हुकूक के लिए, मजबूरों के, मजलूमों के हुकूक के लिए, मजलूमों की आवाज बन करके जब आगे बढ़ा जा रहा है, बबांग दहल बात की जा रही है, उन सारे लीडरों को सप्रेस करने के लिए, उन्हें दबाने और कुचलने के लिए ये जो साजिश सरकार की तोता पॉलिसी जो चली हुई है, आज ईडी के जरिए से कल शाम में एमके फैजी साहब को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, ये एक बहुत ही दुखदायक है। हम उसका कंडेम करते हैं। मोदी सरकार ये देखकर, डर कर, घबरा कर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मजबूरन एक झूठे केस में, एक वीक केस में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब को अरेस्ट किया। ये केस कुछ भी नहीं है, ये केस कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों लोग जो आज जेलों में बंद हैं, आज जो लोग जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस डाले जा रहे हैं। बैल चोरी के नाम पर, मुर्गी चोरी के नाम पर, ये चोरी वो चोरी के नाम पर उनको जेलों में डाला जा रहा है। कितने हजार दिन हो चुके हैं, 3-3, 4-4 रमजान उनके गुजर चुके हैं, उनको जेलों में डाला गया है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये तानाशाहों का ये मुल्क नहीं है, ये डिक्टेटर शाही का ये मुल्क नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए ये नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ईडी के जरिए से, पुलिस के जरिए से, एनआईए के जरिए से, हर एक अलग अलग चीजों के जरिए से, एजेंसीज के जरिए से हमारी आवाज को दबाना चाहती है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewellers, Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al-Sharia Group of Institutions, and by Moria Restaurant. आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में अपने एहतजाज की कड़ी को आज पूरे मुल्क के सामने जमहूरी अंदाज से इस डिक्टेटर शाही, तानाशाही सरकार के खिलाफ एहतजाज का दरवाजा और बिगल खोल के रखा हुआ है। एमके फैजी इस जमहूरी मुल्क के एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट होने की बिना पर, जबकि ये मुल्क के अंदर बबांग दहल बड़े जोर और शोर के साथ अपनी तहरीकों को चलाते हुए एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ, एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ इस मुल्क के अंदर धरने प्रदर्शन करते हुए, इस मुल्क के अंदर इंसानों के लिए, उनके हुकूक के लिए, किसानों के हुकूक के लिए, मजबूरों के, मजलूमों के हुकूक के लिए, मजलूमों की आवाज बन करके जब आगे बढ़ा जा रहा है, बबांग दहल बात की जा रही है, उन सारे लीडरों को सप्रेस करने के लिए, उन्हें दबाने और कुचलने के लिए ये जो साजिश सरकार की तोता पॉलिसी जो चली हुई है, आज ईडी के जरिए से कल शाम में एमके फैजी साहब को जिस तरह से अरेस्ट किया गया,
ये एक बहुत ही दुखदायक है। हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी सख्त अल्फाजों में मुखालिफत करते हैं और ये जतलाना चाहते हैं ये मुल्क के सामने ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये तानाशाहों का ये मुल्क नहीं है, ये डिक्टेटर शाही का ये मुल्क नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे जमहूरियत का राज चलेगा, यहाँ पे जनता का राज चलेगा। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, इन देशवासियों को आह्वान देना चाहता हूँ, क्या आज एमके फैजी नए हैं? नए एमके फैजी को नया नहीं अरेस्ट किया गया। ऐसे हजारों जो आवाज इस मुल्क की बनी हुई थी, जमहूरियत की आवाज बनी हुई थी, उनको दबाने के लिए जिस तरह से कई सालों से दबा करके उनको जेलों के अंदर कैद किया गया, तो आज दोबारा फिर एक जमहूरियत का गला घोंटने और जमहूरियत का गले को काटने के लिए, उसकी आवाज को बंद करने के लिए आज ईडी के जरिए से फिर एक हमला किया गया। हम इस बात से मुतालिबा करते हैं, ए मोदी सरकार, तुझ में दम है तो तू अपना हुनर जितना आजमाना है आजमाने, हम अपना सीना तेरे सामने खड़ा किए हुए हैं। तू चाहे जुल्म करके दिखला दे, ये जमहूरियत का जिंदाबाद होता ही रहेगा और ये जमहूरी मुल्क जिंदाबाद रहेगा। इस मुल्क को किसी तानाशाहों ने कभी भी राज नहीं कर सके, तो आज ये जो तानाशाही की जा रही है मोदी सरकार के साथ, ये मोदी सरकार इस मुल्क के अंदर, मैं कहता हूं कि आने वाली तुम्हारी खबर खुदेगी। इस मुल्क को जमहूरी रहने दिया जाए तो जमहूरियत का परचम बुलंद रहेगा। इस दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की शान आन बान बाकी रहेगी। अगर इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो बीजेपी से अलग ऐलान इस बात से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी खबर खुदेगी। तुम इंसानों का जो, ये मजलूमों की जो आवाज है, ये जो लीडरशिप जो इंसानों के लिए आवाज बात कर रही है, उनकी आवाज बन के उभर रही है, तुम उसको दबाने की जो कोशिश कर रहे हो एजेंसीज के जरिए से, तुम्हारे पपेट्स के जरिए से, तुम याद रखना तुम्हारी खबर खुदने को है। मैं इस बात से आह्वान देते हुए सारे इस देश के सिविल सोसाइटीज को और इस मुल्क के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, रिलीजियस हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, मैं इन सबको आह्वान लगाता हूं और ये बात कहता हूं कि आज एमके फैजी अकेले नहीं हैं, एमके फैजी के साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे मुल्क के वासी मिलकर के इस एमके फैजी नहीं बल्कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप को बचाने के लिए, इस मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग में ऑलरेडी एक कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, जिसमें 7 लोगों को जमानत पे ये कह के कोर्ट ने बरी किया कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया गया है ये इंतहाई कमजोर केस है। इस केस में कोई सबूत नहीं मिले हैं और ना ही कोई ऐसे विटनेस प्रोवाइड हुए हैं कि जिसकी बेसिस पर हमारे लीडर्स को कल्प्रिट कहा जाए। तो चूंकि ये केस ऑलरेडी कमजोर कह दिया गया कोर्ट की तरफ से, और हमारे जो नेशनल लीडर हैं एमके फैजी साहब, वो कोर्ट के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे थे और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोर्ट में ही जा रहे थे कि उनको बीच में से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से अबुल कलाम आजाद चौक पर प्रोटेस्ट रखा गया है। इसी तरह पूरे देश भर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से प्रोटेस्ट रखा गया है। इसकी वजह यह है कि हमारे एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को ईडी के जरिए से कल दिल्ली एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया है, जबकि सबको मालूम है कि ईडी किसके तोते के पिंजरा है, सबको मालूम। आज इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है अगर पावरफुल गवर्नमेंट अगर रन होती है तो उसी के खिलाफ एक पावरफुल अपोजिशन की भी जरूरत होती है, तभी जाकर डेमोक्रेसी सही तरह से बहाल होती है। लेकिन मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट क्या चाहती है, यहाँ पर एक नेशन एक पार्टी का जो रूल है वो लाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि हमारे सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई अपोजिशन पार्टी ना मुंह खोले ना हमारे खिलाफ जाए। रिसेंटली हम देखते हैं कि वफ अमेंडमेंट बिल जब आया, पूरे जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना अपोजिशन रोल किस तरह से निभाए, सिर्फ ट्वीट कर सिर्फ फेसबुक पे देकर, खाली जो रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो न्यूज चैनल पे डिबेट होते हैं वहां पर प्रोटेस्ट कर अपना अपोजिशन दर्ज किए। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो जमीनी सतह पर लोगों को इन्वॉल्व कर प्रोग्राम के जरिए से, प्रोटेस्ट के जरिए से पूरे देश भर में ये वक्फ बिल के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। मोदी सरकार ये देखकर, डर कर, घबरा कर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मजबूरन एक झूठे केस में, एक वीक केस में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब को अरेस्ट किए। बोल लब तेरे आजाद हैं,
बोल ज़बां अब भी तेरी है। आज पूरे मुल्क भर में जिस तरीके से मुसलमानों, दलितों, क्रिश्चियनों और मार्जिनलाइज्ड और आदिवासी कम्युनिटी के खिलाफ जो पॉलिसीज बन रही है, उसके खिलाफ जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब जो आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए ये नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ईडी के जरिए से, पुलिस के जरिए से, एनआईए के जरिए से, हर एक अलग अलग चीजों के जरिए से, एजेंसीज के जरिए से हमारी आवाज को दबाना चाहती है। पिछली मर्तबा इन्होंने हमारे नेशनल बैंक अकाउंट को इन्होंने फ्रीज किया। फ्रीज कर ये हमसे, हमारे प्रोग्राम्स हमसे छीनना चाहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिस दिन जब हमारा नेशनल अकाउंट फ्रीज किया गया था, उसके दूसरे ही दिन लाखों की तादाद में हमने मैसूर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया। और आज भी वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ इसके अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग पूरे देश भर में, जिस दिन इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया और राज्यसभा में लाया गया, उसी वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया के अंदर 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट और प्रोग्राम किए, जिसके अंदर लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। ये जो डिक्टेटर है नरेंद्र मोदी जी, इनको बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए ये हमारे एमके फैजी साहब को यहाँ पर डिटेन, अरेस्ट किए हैं। ईडी के नाम पर ये जो ईडी का केस डाला गया है, ये केस कुछ भी नहीं है। ये केस कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों लोग जो आज जेलों में बंद हैं, आज जो लोग जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस डाले जा रहे हैं। बैल चोरी के नाम पर, मुर्गी चोरी के नाम पर, ये चोरी वो चोरी के नाम पर उनको जेलों में डाला जा रहा है। कितने हजार दिन हो चुके हैं, 3-3, 4-4 रमजान उनके गुजर चुके हैं, उनको जेलों में डाला गया है। उनके लिए आवाज उठाने वाले हमारे एमके फैजी साहब, उनके ऊपर भी ये ईडी का केस डाला गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम इसको चैलेंज भी करेंगे और डेमोक्रेटिक तौर पर हर वो फोर्स इस्तेमाल कर डेमोक्रेटिक वे में हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ये लोग चाहते हैं एमके फैजी साहब को अरेस्ट करके एसडीपीआई को प्राइम टाइम पर डिबेट में लाकर चर्चा करके ये पिछले जो इनके कारनामे हैं, ये कारनामे को उन्हें छुपाना चाहते हैं। क्या हुआ कल उत्तर प्रदेश के अंदर, एक दलित घोड़े पर बैठने की वजह से उसको मारा जा रहा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक और अंबेडकर की फोटो पकड़कर वो घोड़े पर बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस उसको सिक्योरिटी देगी, ये सोचकर। कहाँ गया आपका राम राज्य? कहाँ गया ऐसा राम राज्य जहां पर दलितों को मारा जा रहा है? क्रिश्चियनों को हमारे नरेंद्र मोदी जी क्रिसमस के दिन बहुत सारी बधाई दे रहे हैं। उस वक्त हमारे नरेंद्र मोदी जी बधाई दे रहे हैं क्रिसमस की, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी को लगातार हर जगह वहां पर अत्याचार हो रहा है, हर जगह अटैक हो रहा है, मुसलमानों पर अटैक हो रहा है। इन तमाम चीजों पर सिर्फ और सिर्फ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई बात कर रही है, इसीलिए एसडीपीआई को टारगेट किया जा रहा है। और हमें और आप सबको ये मानना होगा, आज एसडीपीआई को टारगेट किया जा रहा है, कल आपको भी टारगेट किया जाएगा। इसीलिए आप आज एसडीपीआई की आवाज बनकर, एसडीपीआई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एसडीपीआई की आवाज बनकर आपको आवाज लगाना है और इस मुल्क में हो रहे तमाम एंटी पॉलिसीज के खिलाफ आवाज लगाना है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al Sharia Group of Institutions, and by Moria Restaurant.